ये राजनीति है। राजनीति में जो है कि पर्सनल चीजों को आप नहीं देखिए और कोशिश कीजिए कि समझदारी से काम लें। कोई एमएलए बन जाएगा वो ठीक है, लेकिन आप एमएलए नहीं बनने वाले हैं, आप वर्कर रहेंगे और जो भी नेता आपका जीतेगा आपको पहचानेगा फिर नहीं। इसलिए अभी आप बदतमीजी करके जान मत खुआइए, आपस में जो इत्तेफाक बना के रखिए, यही लोग आपको काम आएंगे। ये नेता आपका ज्यादा काम नहीं आने वाला है, ये सच्चाई है। इन्होंने पिछले बार अब्दुल इमाम का सपोर्ट किया था, इस बार पूछिए क्या हालत है। तो इससे सीखिए और समझिए बात को। मुखिया जी, देखा जा रहा है कि जो अब्दुल इमाम के लोग हैं या कहेंगे एएम के लोग हैं या उनके जो सपोर्टर हैं, सोशल मीडिया पे इन दिनों काफी पर्सनल जो कमेंट करते हैं, किसी पर आहत करते हैं, ये कहाँ तक सही है? या क्या राजनीति में ये व्यवस्था खत्म होनी चाहिए या रहनी चाहिए? आपको क्या लगता है? ये राजनीति का एक घटिया स्तर है। किसी को पर्सनल अटैक करना ये घटियापन। सियासत विचारधारा की लड़ाई या अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, अलग अलग कम्युनिटी और मानने वाले लोग हैं। कोई राजद के फॉलोवर हैं, कोई कांग्रेस के फॉलोवर हैं। किसी की बपोती हिंदुस्तान नहीं है, किसी का बपोती यहाँ का समाज, यहाँ का वोटर नहीं। आपका विचारधारा समझ में आया, हम आपके साथ हैं, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे एमआईएम का हो। अब आपके विचार से हम ये नहीं रखते हैं, मतलब समझौता नहीं करते हैं, तो आप इस पे उंगली उठाते हैं। और आपके साथ हैं तो आप सर आंखों पे बैठाते हैं। ये कहाँ का राजनीति है? ये राजनीति का घटियापन है। और पिछले कई दिन से देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे सदर साहब के पार्टी के बड़े बड़े पदाधिकारी अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। खुद सदर साहब जो है कि सुलझे हुए व्यक्ति कहलाते हैं, बड़ा अच्छी बातें होती हैं उनकी, गुफ्तगू के वो बहुत माहिर है ना। लेकिन उनका भी कलाम, अभी पिछले दिनों अभयपुर का एक वीडियो हुआ है, उसमें ने जो स्टेटमेंट दिया वो अच्छा हरकत है। कम से कम अब्दुल इमाम को इस तरह का एक जिम्मेदार आदमी को इस तरह गैर जिम्मेदार बयान से बचना चाहिए। और उनको अपने लोगों को, ठीक है आपके जानशी हैं, आपके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं, हम इसका सम्मान करते हैं, ठीक है, वो आपके विचारधारा से मुत्तफिक है, हम इसका सम्मान करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को दिशा निर्देश देने की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि आपके विचार को हम फॉलो करें। आप ब्रांडिंग कर रहे हैं, ब्रांडिंग करने में अपना ब्रांड का कीमत बताया जाता है, अपना ब्रांड का क्वालिटी बताएंगे, ना कि दूसरों पर उंगली उठा के। आप सेब का दुकान कर रहे हैं और अपना सेब का टोकरी छोड़ के दूसरों के सेब के बारे में बोले भाई वो सेब खराब है, वो सेब सड़ा हुआ है। तो आप अपनी बात, इस बात को बोलने के लिए इन्होंने सोशल मीडिया का मीडियम बनाया, मीडिया बनाना चाह रहे हैं। और नए नए जोशीले लड़कों को, जिसको भी पढ़ने लिखने का समय है, जिसको मेहनत करके आगे बढ़ने की जरूरत है, समाज में और देश की तरक्की के लिए आपकी कुर्बानी मायने रखती है, चाहे सियासी एतबार से हो चाहे जिस एतबार। लेकिन अभी वक्त आपका पढ़ने लिखने का है, आप पढ़िए, सियासत में भी हिस्सा लीजिए। लेकिन एक पढ़े लिखे लोग हैं तो दायरे में रहकर एक खूबसूरत समाज का जो है कल्पना कीजिए। ये एक गुलदस्ता है, कई तरह के फूल हैं, कोई काला है तो कोई उजला है तो कोई, लेकिन है तो वो फूल है ना। उसको गुलदस्ता में बनाने लिए सबों की जरूरत है। अगर कोई आपसे रूठा है उसको मनाने की कोशिश कीजिए, उस पर उंगली उठा के, एक तो उसको आप बर्बाद कर रहे हैं, साथ साथ जो देख रहे हैं उसको भी चिढ़ होता है। तो कम से कम हम ये मैसेज देना चाहते हैं एमआईएम के लोगों के, आपका जो जज्बा है उसका हम कदर करते हैं, उसका हम सम्मान करते हैं। आप पॉजिटिव हैं, अपने नेता के लिए, अपनी पार्टी के लिए समर्पित हैं, इसका बहुत बहुत इस्तकबाल। लेकिन एक दायरा है, उस दायरे को समाज का जो दायरा है उसको लांघने की कोशिश नहीं कीजिए। किसी को आप सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि हम मुसलमान है कि हम हिंदू है, ठीक है। अल्लाह ने हमको पैदा किया, हमारा अमल हमारे साथ है, हमारे साथ ईमान है, सवाल जवाब हम करेंगे, ठीक है। विचारधारा है, सबसे अलग अलग सोच है, सबका अलग अलग सोच है, सपना है, और उस पर वो जा रहे हैं। आप उसको बना के अपने तरफ एग्री लाइए, ना कि उस पर उंगली उठा के उसको गाली देने की कोशिश। और ये थ्रेड जो अभी चल रहा है सोशल मीडिया में, खासकर अमोर विधानसभा के लिए, वो निहायत ही अफसोसनाक और घटिया है। अच्छा मुखिया जी, एक और क्वेश्चन पूछेंगे। सरवेली हाई स्कूल के पास सभा जब साहब मंच पर खड़े होते हैं, कोई लोग विरोध करते हैं वहाँ पर, क्या आप मानते हैं कि ये कुछ पॉलिटिकल है या नेचुरल? बिल्कुल पॉलिटिकल है, मेरे समझ से बिल्कुल प्लान वे था। मैं ये कहता हूँ, वक्त अमेंडमेंट बिल में जो बैनर थे हाथ में लोगों के, उसमें लगा था ये गैर सियासी प्रोग्राम। सभी मजहब के लोग, सभी पंथ के लोग, सभी सियासी जमात के लोग जो इस अमेंडमेंट बिल के खिलाफ है, वो उस मंच पे जा सकते हैं। सबों का, कांग्रेस का सम्मान था, हिंदू भाई भी आते उनका भी सम्मान था,
ऐसा नहीं कि हिंदू हमारे साथ नहीं है, वरना 232 वोट हमको कहाँ से आता है। सेकुलर मिजाज के जो हिंदू वो भी हमारे साथ है। वो जो एक प्लान वे था, हम लोग जब वहां पे गए तो हम लोग वक्त अमेंडमेंट बिल के विरोध में गए। सबा जफर साहब भी चुके, कुछ भी है, वो भी मुसलमान है, कबियत तो उसके अंदर भी, ईमान भी वो, और हाजी जफर का बेटा, ऐसी बात है। हालात ऐसे हैं। सियासत में जिंदा रहने के लिए, सियासत को कायम रखने के लिए हम लोगों को सेक्रिफिकेशन करना पड़ता है, जिसके वजह से वो कहीं बने हुए, ये सारा लोग समझता है। एक तो आप उस प्रोग्राम का परमिशन था, जिम्मेदारों ने ये कहा कि परमिशन नहीं मिला, वहां झूठ का सहारा लिया गया, यह गैर जिम्मेदाराना हरकत था, चाहे जिसके द्वारा किया गया। और मंच पे जब हम खड़े हुए, स्थानीय लोगों को बोलने से मना कर दिया गया। ठीक है, आप बाहर मेहमानों को बुलाइए। मैं ये कहता हूँ, शमशाद मुखिया डगड़वा प्रखंड का जो ये जिला अध्यक्ष संघ का, मुखिया संघ का, वो डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी का संभवतः प्रत्याशी, वो खड़े होते हैं, कोई विरोध नहीं होता। इरफान प्रमुख फिलहाल वो जदयू में है, वो खड़े होते हैं तो कोई विरोध नहीं होता। सबा जफर साहब खड़े होते हैं, विरोध होता है, और पीछे से तुरुलिमान जिंदाबाद का नारा लगता है, MIM जिंदाबाद। मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो राजनीतिक मंच था या गैर राजनीतिक मंच? और चंद भीड़ में चंद लोग माहौल को खराब करके गायब हो जाते हैं, फिर वही अवाम जो तुरुलिमान के सबा जफर का विरोध करता है, फिर उनकी तकरीर पे ताली भी बजाता है। दैट मीन्स के स्थानीय कोई भी लड़का, बड़ा ईदगाह, नेमुआ, नियर अबाउट जो सराउंडिंग के लोग थे, उन्होंने सबा जफर का विरोध नहीं, ये प्लान था। बाहर के लोग आके इस तरह का माहौल बिगाड़ने की कोशिश किया और कामयाब हुआ, लेकिन यहाँ के लोग समझदारी का सबूत दिए। फिर सबा जफर साहब को बोलने का मौका दिया गया और लोगों ने ताली दी। मुखिया जी, बीच में आपको एक बात कहूंगा, उस दिन मैं भी प्रेजेंट था। जो लोग विरोध कर रहे थे उनका भी मेरे पास वीडियो फुटेज है, इस वीडियो के साथ मैं भी चला रहा हूँ, देखिए आप लोग। और जब सबा जफर साहब भाषण दे रहे थे, जब ताली बज रही थी, उनको भी पहचानिए आप। दोनों फेस को कंपेयर कीजिए, आप खुद मतलब ये अंदाजा लगाइएगा कौन लोग कहाँ के थे। आप लोग जज करके कमेंट में लिखिएगा जरूर। मैं भी पहचानता हूँ लड़कों जी। खेमिया का लड़का था, खेमिया का एक लड़का था, मैं नाम से वाकिफ नहीं, लेकिन अमर विधानसभा के लगभग गाँव में घूम चुका हूँ, किसी का नाम से वाकिफ हो, किसी के चेहरे से वाकिफ। तो ये मुखिया जी, एक मतलब शुरुआत गलत हो चुका विधानसभा चुनाव से पहले, किसी का विरोध हो जाना सम्मानित आदमी का, तो ये चीज तो और जगह भी होगा और किसी के साथ भी होगा। ये अच्छी राजनीति। तो इसका मतलब वर्कर इस बार सेफ नहीं है, कहीं भी पिटा जाएंगे वर्कर भाई। ये तो अच्छी राजनीति है, जबकि अमर विधानसभा के इतिहास में ऐसा कभी नहीं देखा गया था। ये निहायत गलत दर्जे की राजनीति है। जो नेता है उसको चाहिए कि अपने कार्यकर्ताओं को थोड़ा संयम में रहने का निर्देश दे। ये इलेक्शन है, इलेक्शन खत्म होगा, सबको एक जगह रहना है, आपस में लड़ भिड़ के हमको अपना माहौल किसी के लिए खराब करने की आवश्यकता नहीं है। हम यही संदेश देना चाहते हैं नौजवानों को, बुजुर्गों को, जितने भी जीवोश लोग हैं जो सियासत से वाकियत रखते हैं और समाज के प्रति सच्ची निष्ठा और मजबूत इरादा रखते हैं, उसको ये विचारधारा की लड़ाई है। हम लोगों के मतभेद आपस में ऐसे हो कि वो आराम से सुलझाया जा सके, मतभेद ऐसा ना हो कि वो दुश्मनी का रूप इख्तियार कर ले। तो दोस्तों, लास्ट में आपको कहूंगा कि राजनीति है, राजनीति में जो है कि पर्सनल चीजों को आप नहीं देखिए और कोशिश कीजिए कि समझदारी से काम लें। कोई MLA बन जाएगा वो ठीक है, लेकिन आप MLA नहीं बनने वाले हैं, आप वर्कर रहेंगे। और जो भी नेता आपका जीतेगा आपको पहचानेगा फिर नहीं। इसलिए अभी आप बदतमीजी करके जान मत गवाइए, आपस में जो इत्तेफाक बना रखिए, यही लोग आपका काम आएंगे। ये नेता आपका ज्यादा काम नहीं आने वाला है, ये सच्चाई है। इन्होंने पिछले बार अब्दुल इमाम का सपोर्ट किया था, इस बार पूछिए क्या हालत है। तो इससे सीखिए और समझिए बात को।